वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट दोस्तों वर्ल्ड एवं इंडिया का जियोग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों आज के इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग 500 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं पूरे ट्रिक के साथ। दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों विश्व की कुल सतह का 2.42% है। कितना है? 2.42%। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पे है? तो दोस्तों पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं कौन पहले स्थान पे है। तो दोस्तों रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका है, इसके बाद चीन है, नेक्स्ट ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा रूस है पहले नंबर पे और 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। दोस्तों आइए इसकी ट्रिक देखते हैं जिससे आपको जल्दी ही याद होगा सारे नाम। तो देखते हैं क्या है ट्रिक। रुक चीन, अब आ भारत। तो दोस्तों रूस है हमारा, क से कनाडा है, फिर चीन है, अ से अमेरिका हो गया और ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस ट्रिक से जल्दी याद होगा आपको। अगला देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो दोस्तों 17.5% जो है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास है। अगला है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान भारत की स्थल सीमा से लगे हैं। तो ट्रिक देखिएगा, बचपन में MBA किया तो दोस्तों ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान हो गया और न से नेपाल, म से म्यांमार हुआ, ब से भूटान हो गया और अ से अफगानिस्तान। तो दोस्तों ऐसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो दोस्तों मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से भारत की जल सीमा मिलती है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। किसके साथ देखिए, तो जिन 8 भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो दोस्तों मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो दोस्तों ऐसे ट्रिक से आपको जल्दी याद होगा, याद करिएगा। अगला देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश हैं? तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। आगे है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है। अगला है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। अगला है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो दोस्तों गोवा से दमन तक। मैप में देखिएगा, गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। आगे है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो दोस्तों पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग जो है रेगिस्तान है। अगला है, थार मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों भारत में थार का मरुस्थल है। आगे है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। तो दोस्तों अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप। आगे देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। आगे है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों अरस्तु ने की। किसने? अरस्तु ने। आगे है, बादलों की
दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। क्या? नेफोस्कोप। नेक्स्ट है ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों दूरी मापन में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाता है? तो दोस्तों समदाब रेखाएं कहलाती हैं। क्या? समदाब रेखाएं। अगला है मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। आइसोहाइट रेखा देखिए दोस्तों बगल में है, चित्र को देखिए। आगे देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। किस दिन? 4 जुलाई को। आगे है ओलंपियंस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर। कहाँ पे? मंगल ग्रह पर। अगला है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8.3 मिनट का टाइम लेता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। कब? 21 जून को। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आगे है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में स्थित हैं और भारत के पूर्व में बांग्लादेश और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। क्या? अरब सागर। अगला है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला सवाल है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। आगे है सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेंचुरा मरुभूमि पेरू देश में स्थित है, पेरू में। नेक्स्ट है पृथ्वी के स्थल पर पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का रेगिस्तान है। आगे है थार मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों भारत में थार मरुस्थल है। अगला है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल? तो दोस्तों अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप? तो दोस्तों यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। आगे है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। आगे है पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, इसलिए। आगे है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो दोस्तों पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पत्तन स्थित है, कोलोन। नेक्स्ट है पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन? तो दोस्तों पनामा पत्तन है। कौन सा दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है? पनामा। आगे है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। आगे है स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। नेक्स्ट है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो दोस्तों 12 समुद्री मील की दूरी तक है। कितने? 12 समुद्री मील। आगे है भारत का सबसे बड़ा जिला? तो दोस्तों कच्छ जो 45,652 वर्ग किलोमीटर है, भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। आगे है भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? तो दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो स्वेज थोड़ा जानते हैं। स्वेज नहर जो है मिस्र में स्थित है जो कि भूमध्य सागर को लाल समुद्र से जोड़ती है और इसका निर्माण स्वेज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। 1859 से 1869 के बीच किया था स्वेज नहर का निर्माण। आगे है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर? तो दोस्तों स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। आगे है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो दोस्तों 1869 ईस्वी में और उसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। नेक्स्ट है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? तो पोर्ट सईद तथा स्वेज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पत्तन युग्म है। आगे है समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो 71% समुद्र पृथ्वी की सतह को घेरे हुए है।
नेक्स्ट, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? एशिया महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज़्यादा है। किस महाद्वीप के ऊपर? अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। क्या? देशांतर रेखा। अगला है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला है, डाइक क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति डाइक है। क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। अगला है, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत का उदाहरण है, एक वलित पर्वत का। अगला है, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत? तो हिमालय संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। अगला, भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है? तो 3233 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम की तक विस्तार है। अगला है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदा हरित वनस्पति पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अगला है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक राज्य जो है शहतूत रेशम उत्पादन करता है। नेक्स्ट, लीसा प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से लीसा हमको प्राप्त होता है। अगला है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य? तो कर्नाटक राज्य जो है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य? तो दोस्तों तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है जिसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। आगे है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2011 को राष्ट्रीय संघ द्वारा घोषित किया गया था। आगे है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून जो कि उत्तराखंड में है वहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों वनों के काटने को रोकने से चिपको आंदोलन हुआ था। इसी को हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन, जो कि वनों को काटने को रोकने से संबंधित है। इसके कारण चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों चिपको आंदोलन चलाया किसने? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को चलाया था। आगे राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। आगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1981 में भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई। अगला, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में भारत में चंदन की लकड़ी के वन पाए जाते हैं। अगला है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो दोस्तों जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण ही साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। आगे, फूलों की घाटी कहाँ है? तो दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। और शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में शांत घाटी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व। आगे है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिमी विहार स्थित है। हरियाणा राज्य है जहां सुल्तानपुर पश्चिमी विहार स्थित है। 85 नंबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग के लिए तैयार करने में काफ़ी समय देना पड़ता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मणिपुर में विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है।
आगे है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। गैंडा बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में। अगला है दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। अगला है पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, किसके लिए, जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर, तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो दोस्तों सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती, कहाँ से, गंडक से। अगला है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर का नया नाम है। आगे है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो दोस्तों शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कौन सी, शारदा नहर। अगला, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर देश की सबसे लंबी नहर है। अगला है कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य, तो दोस्तों पंजाब राज्य कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य है। अगला है हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है, किससे, जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल या प्रतिशत की दृष्टिकोण से पूछा है तो मिजोरम राज्य है। अगला है केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है, तो भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। कहाँ, राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान। नेक्स्ट है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी जीव मंडल स्थित है। आगे मानस पशु विहार किस राज्य में है, तो असम राज्य में मानस पशु विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, उत्तराखंड में, जिसे फूलों की घाटी दोस्तों बोलते हैं, वही वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ दिया है, तो कहाँ है, उत्तराखंड में। अगला सवाल है मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों व्याघ्रों के लिए मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। आगे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ग से गिर हो गया यहाँ पे, ग से गुजरात, ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है, तो बानरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है बेंगलुरु में। अगला राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, क्या है वह, एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। आगे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो दोस्तों 1916 में कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई। आगे है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1970 में कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आगे भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य या रिजर्व कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। आगे नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेक्स्ट दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो तेंदुआ जो है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तेंदुआ। नेक्स्ट है भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं, तो दोस्तों सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ विलीन हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट है कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना भारत में स्थित है। आगे है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक, तो लाल पांडा जो है, लाल पांडा विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। आगे जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो दोस्तों नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहली परियोजना स्कीम थी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की। आगे है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
अगला सवाल है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जिसे तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं। अगला है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। क्या है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रणथंभौर एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। और किस लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। तो दोस्तों प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर में। नेक्स्ट कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है जंगली गधों के लिए कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है। आगे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? तो 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। आगे है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, तो स्वेज नहर हमने पीछे देखा भी। आगे है राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से राइन नदी होकर गुजरती है। आगे विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, तो कैस्पियन सागर झील जो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, खारे जल की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों ऑर्गन गैस जो है सर्वाधिक अक्रिय गैस है, जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। आगे है किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्षोभ मंडल को। आगे है वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है हमारा सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। आगे है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? दोस्तों भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर। आगे भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो दोस्तों गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। कहाँ से? गोवा से दमन तक। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो दोस्तों आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है। भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। और यदि पहाड़ों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है? तो 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 कितनी है टोटल? 9 भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। आगे है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि 8 राज्यों से। तो ट्रिक भी बताया दोस्तों कि मित्र पर गमछा झाड़ जो ट्रिक है उससे आप लोग याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट का स्थान है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट हमारा स्थित है। आगे है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो दोस्तों गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। आगे भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, बांग्लादेश के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक भाग प्राचीन है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे थार भूमि कहाँ है? तो राजस्थान में थार भूमि स्थित है। नेक्स्ट भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है भारत की सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों आप बताएंगे उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों स्वतंत्रता से
पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।